ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रभु कृपा से दूसरी बार हम महाभारत का उपदेश करने के लिए समर्थ हुए हैं। इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। महाभारत को पढ़ने से पहले हम कुछ दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करें। महाभारत हमारे लिए क्या है? महाभारत को लोगों ने कैसा मान रखा है? महाभारत के विषय में कितना निर्णयात्मक ज्ञान है, कितना भ्रमात्मक ज्ञान है, कितना संशयात्मक ज्ञान है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। महाभारत के वक्ता के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और इन सब को समझने के बाद ये जो दूसरी श्रृंखला महाभारत उपदेश की हम आरंभ कर रहे हैं, उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या है, तो हम अपने भी दृष्टिकोण को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप ज्ञान के प्रकारों को सुनते हैं। एक होता है अभावात्मक ज्ञान, दूसरा होता है संशयात्मक ज्ञान, तीसरा होता है भ्रमात्मक ज्ञान और चौथा होता है निर्णयात्मक ज्ञान। ये जो ज्ञान के चार प्रकार हैं, उन चार प्रकारों को हम महाभारत के साथ मैच करके देखते हैं। महाभारत के विषय में सबसे ज़्यादा क्या है? संशय है। और संशयात्मक ज्ञान क्या होता है? एक वस्तु के विषय में दो प्रकार का विपरीत ज्ञान रखना। कोई एक वस्तु है, जैसे संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर के विषय में दो प्रकार का ज्ञान लोगों को है। कुछ लोग साकार मानते हैं, कुछ लोग निराकार मानते हैं। कुछ लोग एकदेशीय मानते हैं, कुछ लोग सर्वदेशीय मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जन्म लेता है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जन्म नहीं लेता। तो लोगों को संशय बना हुआ है कि एक्चुअल में है क्या। ऐसे ही महाभारत के विषय में संशय है कि महाभारत पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, संशय है। महाभारत ऐतिहासिक है या काल्पनिक है? बहुत सारे लोगों ने जो उसकी प्रस्तुति की है वो माइथोलॉजी के रूप में प्रस्तुति की है और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि ये हिस्टोरिकल नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है। सब विवेचनाओं को सुनने जानने से पूर्व आप ये बात अवश्य बुद्धि में बना करके रख लेवें कि जो नीला, हरा और लाल है, इसका साहित्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। नीला, हरा और लाल, ये जो विचारधाराओं को संकेत किया है। लाल जो विचारधारा है वो लेफ्टिस्ट की है, वामियों की है। आपने एक
नारा सुना होगा, लाल सलाम। जो कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनकी विचारधारा, उसको यहाँ पर लाल से संकेत किया है। और नीला संकेत किया है बौद्धिस्ट को, जो वर्तमान में नवबौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं और जो सनातन के घोर विरोधी हैं। सनातन को छोड़िए, जो ब्राह्मण विरोधी हैं। ब्राह्मण विरोधी का मतलब है सनातन विरोधी, ठीक है। पर वो चतुराई के साथ किया गया। बोले हम तो केवल ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, धर्म का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन धर्म के संवाहक तो ब्राह्मण रहे, तो ब्राह्मणों को टारगेट किया तो अंडरस्टूड है टारगेट क्या, सनातन पर टारगेट। तो वो हो गए नीले। और हरे को आप जानते हैं, हरी किताबी कीड़ा जो है बहुत परेशान वर्षों से मानव जाति को करता आ रहा है। तो ये जो तीन रंग हैं, ये तीन रंग बहुत ज़्यादा भारत के भगवे को प्रभावित करते आए हैं। और महाभारत, रामायण, इतिहास ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, आर्ष ग्रंथों को सर्वाधिक अगर किसी ने प्रभावित किया तो लाल और नीले ने किया है। क्योंकि अस्तित्व में ये लालपना, नीलापना पहले आया, हरापना बाद में आया। आपने एक शब्द सुना होगा कि बुद्ध के देश में ये क्या हो रहा है। क्यों भाई, कृष्ण का देश क्यों नहीं बोला, राम का देश क्यों नहीं बोला, शंकराचार्य का देश क्यों नहीं बोला, चाणक्य का देश क्यों नहीं बोला, दयानंद का देश क्यों नहीं बोला, ब्रह्मा का देश क्यों नहीं बोला, परशुराम का क्यों नहीं बोला, वाल्मीकि क्यों नहीं बोला, विश्वामित्र क्यों नहीं बोला, व्यास क्यों नहीं बोला, ऋषियों का क्यों नहीं बोला। लेकिन आप एक शब्द सुनते हैं, बुद्ध के देश में ये क्या हो रहा है। ये शब्द सुनियोजित ढंग से मंचों पर वक्ताओं के द्वारा बोला गया, साहित्यों में इसका वाचन हुआ और अलग अलग ढंग से इसकी प्रस्तुतिकरण किया गया। इस वक्तव्य को बोलने का तात्पर्य ये रहा कि ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की भूमि है, ये ब्राह्मणों की भूमि नहीं है, ये सनातनियों की भूमि नहीं है, ये आर्यों की भूमि नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो साहित्य को लेकर के बहुत सारा प्रपंच हमारे यहाँ रचा हुआ है। तो चूंकि हम महाभारत उपदेश को आरंभ कर रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा हम समझ लें, जान लें कि संशयात्मक ज्ञान बना हुआ है और संशयात्मक ज्ञान बनाया गया, यानी हिस्टोरिकल चीज को माइथोलॉजिकल है ऐसा प्रस्तुतिकरण किया गया। कारण दृष्टिकोण, उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि लोग इतिहास से शिक्षा ना लेवें, लोग हमसे अधिक श्रेष्ठ अपने आप को ना माने। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं पुराना हूं, मैं पुरातन हूं, मैं सनातन हूं, इसलिए तुम जो हो, तुम्हारी जो मान्यता है, तुम आए हुए हो, तुम बाहरी हो, तुम मूल निवासी नहीं हो, और तुम्हारी जो विचारधारा है, तुम्हारी जो सभ्यता है, तुम्हारी जो संस्कृति है, उसको हम कैसा बना देंगे, संशयात्मक। उसका ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे और कराएंगे कि तुम्हारे लोग उस पर क्या उठाएंगे, शंका उठाएंगे, संशय करेंगे। तो यह भी एक इतिहासकारों की, साहित्यकारों की, पुराण वेत्ताओं की एक सोची समझी चाल रही, राजनीतिक लोगों की भी चाल रही कि किसी के विषय में संशय पैदा कर दो। जब व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगती है, जब व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगती है तो वो व्यक्ति क्या करता है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली का स्वभाव कैसा कहा गया है कि अगर उसे खाने को नहीं मिलेगा तो वह फैलाने का प्रयास करेगी।
तो ऐसी ही कुछ बिल्ली की मानसिकता वाले लोग, चाहे वो स्त्री रहे हों या पुरुष रहे हों, उन्होंने किसी वस्तु, व्यक्ति या कथानक के विषय में संशय फैला दिया ताकि ये निर्णय के तट पर ना पहुंचे। दूसरी स्थिति है भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान में क्या है कि वस्तु के गुण कर्म स्वभाव से उल्टा विपरीत ज्ञान होना और मानना। ईश्वर जैसे सब जगह रहता है, पर उसके विषय में कह दिया कि वह गोलोक में रहता है, वैकुंठ में रहता है, चौथे आसमान पर रहता है, सातवें आसमान पर रहता है, और अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगते हैं तो वह पापों को क्षमा कर देता है। तो भ्रम फैलाया गया। तो ऐसे ही महाभारत के विषय में भ्रम फैलाया गया कि यदि महाभारत घर में रखोगे तो घर में महाभारत होगी। महाभारत होगी का तात्पर्य है घर घर में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होगा। तो अगर आप विवाद से बचना चाहते हैं तो घर में महाभारत आप मत रखो और महाभारत के वक्तव्य, महाभारत की कथाएं आप मत करो। तो ये क्या किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया, एक भ्रम फैलाया गया। तो भ्रम फैला करके क्या प्रयास किया कि हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसको जनमानस से दूर करने का एक कुचक्र फैलाया गया। ये स्थिति न केवल महाभारत के साथ हुई अपितु ब्राह्मण ग्रंथों के साथ, आरण्यक ग्रंथों के साथ, छंद ग्रंथों के साथ और सनातन वेद शास्त्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। वेदों के विषय में तो ये कहा कि अथर्ववेद में जादू टोना टोटका है, वेद गड़ड़ियों के गीत हैं, वेदों में मांसाहार है, वेदों में पक्षपात है, आदि आदि चीज़ें कही गई। एक भ्रम फैलाया गया। और वेद केवल ब्राह्मण के द्वारा ही पढ़ने योग्य है, वेदों में केवल कर्मकांड है। तो ऐसा भ्रम फैला करके वेदों को जनमानस से दूर करने का एक कुत्सित प्रयास लंबे समय से किया जाता रहा। ऐसे ही व्यक्तियों के विषय में भी होता है कि व्यक्तियों के विषय में भी भ्रम फैलाया जाता है, आदर्शों के विषय में भ्रम फैलाया जाता है, उनके विषय में संशय फैलाया जाता है। हमारे बहुत ही आदरणीय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, जगत उद्धारक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, वेद उद्धारक, पावन ऋषि दयानंद, उनके विषय में क्या भ्रम फैलाया जा रहा है निश्चलानंद जी के द्वारा या निग्रहाचार्य जी के द्वारा या अन्य आचार्यों के द्वारा कि ये जो हैं ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये जो आर्य समाज के लोग हैं या ऋषि दयानंद रहे, ये तो ईसाइयों के पेड वर्जन रहे, लोगों को ईसाइयत में झोंकने वाले रहे। जबकि वर्तमान में जो तर्कशील व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, जो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण का प्रयोग करना जानते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। शंकराचार्य मठों के लोगों का दृष्टिकोण भारत के प्रति कैसा है और विदेशियों के प्रति कैसा है, ये अब धीरे धीरे जाहिर हो रहा है, प्रकट हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में ये जो वर्तमान में लोग हैं, इन लोगों ने संशय फैलाया हुआ है, भ्रम फैलाया हुआ है। कारण दृष्टिकोण, वहाँ पर भी दृष्टिकोण लागू होता है। अगर ऋषि दयानंद की मान्यताएं फिर से स्थापित हो जाएं, समूचा सनातन समाज उसको मानने लग जाए और लोग वेदों की परिपाठी पर चल पड़ें, तो वर्तमान में जो धर्मध्वजी लोग हैं, जो लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा से परिपूर्ण हैं, उन लोगों का व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा।
तो अपने व्यवहार की सिद्धि करने के लिए दूसरे का अहित करने में लोग चूकते नहीं हैं। कई लोग होते हैं। इसमें आप ये ना सोचें कि ये तो संत हैं, मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं। आप ऐसा ना सोचें। जो भी मनुष्य है और जिसकी ऐष्णाओं का अभी विनाश नहीं हुआ है, जिसके अंदर लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा लगी हुई है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति पर लांछन लगाने से बाज नहीं आएगा। चाहे वे 10, 12, 14, 16, 18 वर्ष के लड़के लड़कियां होवें और चाहे वे 80, 90, 100 वर्ष के पुरुष स्त्रियां होवें, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी होवें और चाहे वो महामंडलेश्वर सन्यासी बने हों, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे अहंकार को ठेस लगती है और ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा और ऐसा करने से हमारा उल्लू सीधा नहीं होगा, हमारे प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विषय में एक संशयात्मक ज्ञान, एक भ्रमात्मक ज्ञान यानी भ्रम फैलाना, संशय फैलाने का कार्य करते हैं और उससे व्यक्ति का नाश कभी नहीं होता। ये ध्यान देना। जिस भी व्यक्ति के विषय में संशयात्मक स्थिति बना दी जाती है या भगवान के विषय में या वस्तु के विषय में संशयात्मक या भ्रमात्मक स्थिति बना दी जाती है, ध्यान देना, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। नुकसान समाज का होता है। ईश्वर के विषय में भ्रम फैलाया या संशय की स्थिति उत्पन्न करी, इससे ईश्वर को कोई घाटा नहीं है, पर तुम्हारे ऐसे कुत्सित प्रयास करने से वो जो जन समुदाय है वो वंचित रह गया, इसका घोर पाप तुम्हें लगेगा। ठीक उसी प्रकार से कोई विद्वान है, कोई पुस्तक है, चाहे वो हमारी महाभारत हो, चाहे हमारे ऋषि दयानंद हो, चाहे हमारे प्रचारक हो, चाहे हमारे सन्यासी हो, कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या पुस्तक हो, उसके प्रति भी अगर कोई भ्रम फैला रहा है या संशयात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है तो ये ध्यान देवें, उसको नुकसान नहीं है। ऋषि दयानंद के अगेंस्ट में लोग खड़े हो रहे हैं तो ऋषि दयानंद को इससे हानि है क्या? नहीं है। ये महाभारत पुस्तक है, इसके विषय में कोई भ्रम फैलाए तो इस पुस्तक को कोई हानि है क्या? इसको नहीं है। ध्यान देना, उस वस्तु व्यक्ति को कभी कोई हानि नहीं होती। हानि किसको होती है? समाज को होती है। तो किसी भी व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में, ईश्वर के विषय में या जो संत महात्मा हैं उनके विषय में भ्रांति और भ्रम फैला करके आप अपना उल्लू सीधा तो कर लोगे, लेकिन ध्यान देना, नार की यातनाओं के लिए तैयार रहना, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े प्रवाह को वहां पर रोकने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया है। अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए आपने उस पर लांछन लगा दिया। ऐसा ही लांछन संशयात्मक और भ्रमात्मक किस पर लगाया गया है? मनुस्मृति पर। मनुस्मृति को भी ऐसे ही नीले, हरे और लाल विचारधारा के लोगों ने प्रभावित किया, उसको कुठाराघात किया और समूचे सनातन समाज से उसको बहिष्कृत करने का प्रयास किया। और टारगेट कौन रखे गए वहां पर? ब्राह्मण। लोग ये सोचने लगे कि ये तो ब्राह्मण का विरोध हो रहा है, हमारा विरोध थोड़ी हो रहा है। क्षत्रियों का विरोध थोड़ी है, वैश्यों का विरोध थोड़ी है, शूद्रों का विरोध थोड़ी है, वो तो ब्राह्मण का विरोध हो रहा है। जबकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण बुद्धि है। आपकी बुद्धि का विरोध हो रहा है, आपकी विचारधारा का विरोध हो रहा है, आपकी संस्कृति का विरोध हो रहा है, आपके संस्कारों का विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध किया गया एक शब्द को लेकर के, एक टाइटल को लेकर के, और पता चला वो विरोध ने संक्रमण फैला दिया पूरे समूचे समाज में। तो ऐसे ही ये जो हमारा महाभारत है उसके विषय में भी बहुत सारा भ्रम फैलाया गया, बहुत सारा संशय उसके विषय में फैलाया गया। ना केवल महाभारत ग्रंथ के विषय में, महाभारत के वक्ता के विषय में और महाभारत के पात्रों के विषय में भी संशय और भ्रम की स्थिति बनाई।
जो हमारे आदर्श पात्र हैं, तो सर्वाधिक आदर्श पात्र कौन है? पितामह भीष्म हैं। उनके विषय में संशय की स्थिति उत्पन्न करी, उनके विषय में भ्रम फैलाया गया। पितामह भीष्म ने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वह पिता को प्रसन्न देखना चाहते थे, और जो होने वाली माता श्री हैं उनको उन्होंने वचन दिया था, तो अपने वचन में बद्ध थे। लोगों ने ये कहा कि पितामह भीष्म ने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वह नपुंसक थे। इतना भ्रम, इतना संशय, इतना जघन्य अपराध लोगों ने किया। आप ये नहीं देख रहे कि व्यक्ति विवाह क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे के कारण को आप नहीं जानना चाह रहे, पर आप अपना मूर्खता उड़ेल करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति विवाह तो इसलिए नहीं कर सका, इसलिए उसने बहाना बना लिया क्योंकि वह हिंजड़ा था, वह नपुंसक था, वह किन्नर था, उसमें संतान उत्पत्ति करने का सामर्थ्य नहीं था। ये विचारधारा से प्रभावित अगर आप एक महापुरुष को कर दो तो सामान्य लोगों की क्या दुर्गति होगी। ये विचारधारा हमारे भारत में है। व्यक्ति अगर मौन कर चुका है, और वो मौन किसी कारण से किया हुआ है, आपको उस कारण का पता नहीं है, लेकिन आप सर्टिफिकेट बांट देते हो, आप एक कैप्शन लगा देते हो, आप एक टैग लगा देते हो कि उसकी तो आवाज़ चली गई है। आप एक कैप्शन लगा देते हो, आप एक टीका टिप्पणी कर देते हो कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। ठीक है, मतलब आप अपनी मूर्खता से कुछ भी उस व्यक्ति के विषय में कह देते हो, और परिणाम क्या निकलता है कि आप एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध कर बैठते हैं। अब पितामह भीष्म के बाद हम आगे आते हैं, तो आगे हम चलते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को लेकर के। तो श्री कृष्णचंद्र जी का प्रस्तुतिकरण कैसे किया गया? जैसे व्यक्ति अपने आप के लिए चाहते थे, उन्होंने यौवन काल को श्री कृष्ण जी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए, जो लड़ाइयाँ करी गई, जो धर्म की स्थापना करी गई, जो अधर्म का भंजन किया गया, जो धर्म ध्वजी, धर्म पताका जो उनके द्वारा फहराई गई, उस बात को सिरे से खारिज करते हुए उनके कैरेक्टर पर ही संशय और भ्रम की स्थिति बना दी। सबसे पहले कहा कि कृष्ण जैसा व्यक्ति तो कोई भारत भूमि पर हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद में अगर किसी ने मान भी लिया कि है भी, तो उसके कैरेक्टर को बिगाड़ दिया। क्या कह दिया जी? वो तो व्यभिचारी थे, छिछोरे थे, लूटपाट करते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, दुनिया जमाने के। कारण वो ये नहीं चाहते थे कि एक आदर्श पुरुष की स्थापना समाज में रहे, धर्म के स्थापक पुरुष की मान्यता समाज में रहे। व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है कि वो कैसे प्रेजेंटेशन करता है। तो आप ये देखो कि जो देवतुल्य हैं, या जिनको हमने भगवान की संज्ञा दी है, लोग उन्हें नहीं छोड़ रहे, तो लोग सामान्य व्यक्ति को क्या ही छोड़ेंगे। लोगों ने इंद्र को नहीं छोड़ा, बृहस्पति को नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु को नहीं छोड़ा, शंकर जी को नहीं छोड़ा। ठीक है, हमारे जितने आराध्य रहे, पूज्य रहे, इष्ट रहे, आदर्श रहे, लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, उनके विषय में भ्रम और संशय पैदा कर दिया। तो दयानंद की क्या ही बात, और दयानंद के सेवकों की और क्या ही बात करें। ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति क्यों पैदा करी गई हैं? व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी मूर्खता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो दूसरे का नाश करने में पीछे नहीं हटते। अब चाहे एक व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति हो, निर्णय कैसे होगा? तो निर्णयों के लिए प्रमाणों की बात कही गई है कि प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, 3 प्रमाण हैं। इन तीनों के प्रमाणों का प्रयोग करके विचार करो कि जिस वस्तु या व्यक्ति या पुस्तक के विषय में जो संशय और जो भ्रम फैलाया गया है वो वास्तविक है या नहीं। आपको किसी ने चश्मा दे दिया, उसी चश्मे के आधार पर आप देखने लग गए दयानंद सनातन विरोधी, लो ये चश्मा पहन लो। लोगों ने देख लिया, हाँ जी दयानंद सनातन विरोधी। महर्षि मनु स्त्री शूद्र विरोधी,
हाँ जी भाई, पहन लो ये चश्मा और इसी दृष्टि से देखते चले जाओ। महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत होगी घर में, ये चश्मा पहन लो, बस वो दृष्टिकोण देते चले गए। ठीक है, ऐसे ही किसी व्यक्ति के विषय में अफवाह उड़ा दी कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो चोर है, ये व्यक्ति तो क्रोधी है, ये व्यक्ति तो अहंकारी है, ये व्यक्ति तो व्यभिचारी है, ये व्यक्ति तो मांसाहारी है। बस ये एक चश्मा किसी ने दिया, लोगों ने कहा लाइए आत्मसात करते हैं, हाँ जी ये व्यक्ति चोर है, ये व्यभिचारी है, ये मांसाहारी है, ये है, ये वो है। आप ऐसा मानने लग जाते हैं, ये है अविद्या, मूर्खता। क्या आपने प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान प्रमाण से इस बात की सिद्धि की, पुष्टि की? जो प्रमाणों की स्थिति तो यह है कि आपका देखा हुआ प्रत्यक्ष भी कैसा होता है, प्रत्यक्ष भी आपका विपरीत जान पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति जो शराब के ठेके होते हैं या जो मदिरालय है वहां पर उपस्थित है, वहीं पर उपस्थित है बिल्कुल सामने, और वहां वो टेबल पर बैठा हुआ है, सामने वाला भी पी रहा है और ये व्यक्ति भी पी रहा है। आपको क्या लगता है? प्रथम दृष्टया ये पिवक्कड़ है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये तो पीता है, हम तो इसे ड्राई मानते थे, इसे हम शराबी नहीं मानते थे, पर ये तो शराबी है। लेकिन क्या तुमने देखा कि वो जो पी रहा है वो कोल्ड ड्रिंक्स है या शराब है? हो सकता है वो उसे कंपनी दे रहा हो, उसे मना ना कर सका हो, तो उसका जो साथी है वो तो शराब पी रहा हो और वो वहाँ पर बैठ कर के जूस पी रहा हो या कोई ड्रिंक वो पी रहा हो। जैसे आजकल ठंडी ड्रिंक चलती है, कोका कोला, पेप्सी, माजा, रूह अफ़ज़ा, जो भी है बिला बिला कचरा पी रहा हो, लेकिन वो तो ये पी रहा है। लेकिन आपने क्या प्रचार किया? शराब पी रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो बताओ ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपका साक्षात देखा गया, ये भी भ्रम होता है या नहीं होता है? इसलिए जो आपने शब्द सुन रखे हैं कि हमने जी वीडियो पर देखा था, फलाने आचार्य ऐसा बोल रहे थे, दयानंद ऐसे हैं, शब्द प्रमाण आपने मान लिया। क्या आपने उस शब्द प्रमाण की भी परीक्षा की? अरे हाँ, हिंदुओं के खिलाफ बोला है तो कहीं ना कहीं सनातन के विरोधी तो रहे होंगे, आपने अनुमान कर लिया। आपने अनुमान कर लिया, क्या उसने आप अनुमान के पीछे गए? तो किसी वस्तु, व्यक्ति या पुस्तक के पीछे उसको जानने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है, पर वो भी परीक्षा के योग्य हैं। चाहे वो ऋषि दयानंद के लिए कहा गया हो, चाहे वो व्यास जी के विषय में कहा गया हो, चाहे श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा गया हो, चाहे हनुमान जी के विषय में कहा गया हो, चाहे गीता के विषय में, चाहे रामायण या महाभारत के विषय में कहा गया हो, या वेद के विषय में कहा गया हो, या आपके विषय में कहा गया हो। जी हाँ, आपके भी विषय में। आपको क्या लगता है, सब लोग आपको अच्छा मानते हैं? नहीं मानते, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको तो लोग ऐसा ऐसा मानते हैं जो आप कभी हो ही नहीं। लोग अपनी बुद्धि में कल्पना कर लेते हैं ये व्यक्ति तो ऐसा है, और सबको बोलते हैं सावधान रहना, ये व्यक्ति ऐसा है, और आपको पता ही नहीं होता कि आप वैसे हो, क्योंकि वैसा आपने कभी किया ही नहीं। तो ये जो संशयात्मक ज्ञान और भ्रमात्मक ज्ञान है, ये हमारे यहाँ चला आया है और इसने सबसे ज़्यादा समाज का नुकसान किया है। ये संशयात्मक भ्रमात्मक ज्ञान जो है, इसने ईश्वर की मान्यता को कुठाराघात किया है, वेद की मान्यता को कुठाराघात किया है, ऋषियों की मान्यता पर कुठाराघात किया है, इतिहास ग्रंथों पर कुठाराघात किया है, और उनके अनुयायियों पर भी कुठाराघात किया है, प्रचारकों पर भी कुठाराघात किया है। और वो तो छोड़ो, आपके पड़ोसियों पर भी किया है। हमें क्या लगता है, हमने पढ़ लिया कि भाई ज्ञान 4 प्रकार का होता है, एक निर्णयात्मक ज्ञान, एक अभावात्मक ज्ञान, एक संशयात्मक ज्ञान, और एक जो है भ्रमात्मक ज्ञान। आपने पढ़ लिया, रट दिया, चल पड़े। अरे जीवन में अप्लाई कब करोगे? आपके बच्चों के विषय में भी संशयात्मक ज्ञान लोगों को है, भ्रमात्मक ज्ञान भी है, और आपके विषय में भी है, और आप भी दूसरों के विषय में ऐसा ही करते हैं।
इसलिए ये केवल पढ़ने का विषय नहीं होता है, समझने का भी विषय होता है। हम केवल किसी एक चीज को उससे समझने का प्रयास न करें। ये ऋषियों के जो सूत्र हैं ये हर समस्या का समाधान करते हैं। जिस व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में, भगवान के विषय में, पुस्तक के विषय में आप सुन बैठे हो, क्या वो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द से सिद्ध है? क्या वो अनुमान ठीक ठीक है आपका? क्या वो शब्द आपका ठीक ठीक है? क्या वो आपका प्रत्यक्ष ठीक ठीक है? ये गवेषणा करने योग्य है। और आपका अपना भी दृष्टिकोण, कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो दृष्टिकोण भी परीक्षणीय है कि आपका दृष्टिकोण कितना पक्षपात सहित है और कितना पक्षपात रहित है। तो ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण ने सर्वाधिक सत्यानाश किया है। पहले से लेकर के अब तक सत्यानाश होता चला आ रहा है। और ये ध्यान देना, व्यक्ति का नुकसान कम होता है, समाज का नुकसान सर्वाधिक होता है। आपने महाभारत का विरोध किया, महाभारत को तो तकलीफ नहीं है, पर महाभारत से होने वाले लाभों से आपने समाज को वंचित कर दिया। आपने वेद के विषय में भ्रम फैलाया, वेद को तो कोई तकलीफ नहीं है, पर वेद से होने वाले लाभों से समाज को वंचित कर दिया। आपने ईश्वर के विषय में भ्रम फैलाया, ईश्वर को कोई तकलीफ नहीं है, पर ईश्वर के लाभों से वंचित कर दिया। आपने मनु का विरोध किया, दयानंद का विरोध किया, या किसी सन्यासी का विरोध किया, किसी विद्वान का विरोध किया, उसको कोई घाटा नहीं है। उससे होने वाले लाभों से आप समाज को वंचित कर रहे हैं, ये पाप आपको लगेगा। तो ये बातें हमको समझनी चाहिए कि ये जो संशयात्मक ज्ञान है, ये जो भ्रमात्मक ज्ञान है, ये किस हद तक जाकर के हमको, हमारी परंपराओं को, हमारी मान्यताओं को निचोड़ जा रहा है, चूस ले रहा है। और महाभारत के विषय में भी ऐसा ही हुआ है। अभी हम मनुस्मृति पढ़ा करके निपटे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी की भेंट चढ़ी है। और ये जो 3 रंग मैंने आपको बताए हैं, इन 3 रंगों को ध्यान दीजिएगा, नीला, हरा और लाल। और सबसे ज़्यादा जिसने हमारे भारतीय साहित्य पर काम किया वो नीला और लाल है, इसने सबसे ज़्यादा काम किया है। सफ़ेद बाद में आया, वो 200-300 वर्ष के बीच में रहा। सफ़ेद का प्रतिनिधि कौन है? अंग्रेज, ईसाइयत, यूरोपियन लोग, ये सफ़ेद का प्रतिनिधि हैं। तो अगर आगे भविष्य में जैसे कोई वक्ता, जैसे कोई पुस्तक लेखककार एक संकेत देता है ना, तो संकेत से ही आगे के लेख को समझ लेना चाहिए। ऐसे ही ये जो हरा, लाल, नीला और ये सफ़ेद की जो चर्चा करी है, ये शब्द जब आगे आए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये संशयात्मक, अभावात्मक और ये भ्रमात्मक, निर्णयात्मक ज्ञानों की हम चर्चा कर रहे हैं महाभारत के विषय में। तो निर्णयात्मक ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा मानो, जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा मानो। ये निर्णय के तट पर आप कब पहुंचोगे? जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से आप ठीक ठीक परीक्षा कर लो, तभी आप निर्णय के तट पर पहुंच सकते हैं। वो व्यक्ति जो हमको बार में दिखाई दिया, एक व्यक्ति के साथ शराब की टेबल पर बैठा हुआ दिखाई दिया, वो वास्तव में शराब पी रहा था या नहीं, इसकी जांच करो प्रमाण से, प्रत्यक्ष से, शब्द से, अनुमान से। ऋषि दयानंद सनातन धर्म के पक्षधर थे या विरोधी? वो ईसाइयों के समर्थक थे या विरोधी? इसका प्रत्यक्ष अनुमान शब्द से जाकर के परीक्षा करो। महाभारत पढ़ने से, महाभारत जानने से घर में महाभारत होगा या महाभारत बंद होगा, इसका प्रत्यक्ष शब्द अनुमान प्रमाण से परीक्षा करो। ऐसे ही वेद, ऐसे ही ब्राह्मण और ऐसे ईश्वर, सबके विषय में प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण से गवेषणा करो, विचार करो, चिंतन करो। जब निर्णय के तट पर पहुंचो तब स्वीकार करो।
जब तक निर्णय के तट पर ना पहुंचो तब तक किसी भी व्यक्ति वस्तु के विषय में संशय भ्रम फैलाना महापाप है। और दृष्टिकोण व्यक्ति का अपना अपना होता है। समाज के लोगों का जैसा नजरिया होता है वह दूसरे को वैसा ही देखते हैं। जैसे मैंने 4 दृष्टिकोण बताए। एक विद्वान दूसरे विद्वान से मिलता है तो वो उसकी विद्या के विषय में पूछता है, लेकिन विद्वान से अगर धनवान मिलता है तो वो पूछता है पंडित जी पैसा कितना है, दक्षिणा कितनी मिलती है। लेकिन पहलवान व्यक्ति मिलता है तो कहता है पंडित जी पेट निकल रहा है, मामला क्या है, डिप्स लगा लेते हो क्या, दौड़ लेते हो क्या, प्राण ठीक ठाक चल रहे हैं क्या। समझ रहे हैं ना। यानी व्यक्ति एक ही है पर अलग अलग दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आता है तो उसको अलग अलग दृष्टि से नापता है। कोई आयु से नापता है, अच्छा ये तो मेरे से 40 साल छोटे हैं, 4 महीने छोटे हैं, 4 साल बड़े हैं। तो कोई आयु से देखेगा, आयु की दृष्टि होगी, किसी की विद्या की दृष्टि होगी, किसी की धन की दृष्टि होगी, किसी की बल की दृष्टि होगी। इस सबका अपना अपना दृष्टिकोण है और वो दृष्टिकोण किसी का यथार्थ नहीं होता। आपका दृष्टिकोण और उसका दृष्टिकोण मैच करता है क्या? आप जो मानते हो और वस्तु जैसी है वो वैसी है क्या? तो आप निर्णय के तट पर पहुंच सकते हैं। तो महाभारत के विषय में निर्णय के तट पर हम ना पहुंचे अभी। महाभारत के विषय में निर्णय के तट पर हम कब पहुंचेंगे? जब महाभारत पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है। अब किस दृष्टिकोण से महाभारत को पढ़ा जाएगा या महाभारत को पढ़ाया जाएगा, उस अपने दृष्टिकोण की समीक्षा पूर्व कर लेवें। पहले जो हमने महाभारत पढ़ा या पढ़ाया वो आस्तिक दृष्टिकोण से, श्रद्धा भाव से, किसमें जो कुछ लिखा है वो सब हमें स्वीकार करना है, मानने योग्य है। एक आस्तिक भाव से, एक श्रद्धा भाव से हमने उसको पढ़ा था, पढ़ाया था, विवेचन किया था। यानी गुणों का बखान किया और दोषों को हमने छोड़ा, दोषों पर ध्यान नहीं दिया। अभी जो हमारा दृष्टिकोण होगा वो होगा विद्यार्थी का, तटस्थ रूप से, कि महाभारत क्या कहता है और महाभारत की शिक्षाएं हमारे लिए वर्तमान में कितनी लाभकारी हैं। इस दृष्टिकोण के साथ महाभारत को हमें पढ़ना और पढ़ाना है। इस दृष्टिकोण को लेकर के नहीं चलना है कि महाभारत हमारा ग्रंथ है। अपनी मां को भट्टी कोई नहीं बोलता ना। अपना व्यक्ति जो होता है उसके कोई दोष नहीं मानता, ये ध्यान दीजिएगा। जिसको आप अपना मान लेते हैं, अपनी जाति का, अपने कुटुंब का अपना कुछ मान लेते हैं, तो वो ज़्यादा प्यारा होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें केवल अच्छाई ढूंढने का प्रयास किया जाता है, उसमें बुराई नहीं ढूंढते या उसके दोष नहीं देखे जाते। लेकिन जो बाहरी होता है, अपनी जाति का नहीं, अपने कुल का नहीं, अपने खानदान का नहीं, अपनी बिरादरी का नहीं, तो सबसे पहले उसमें दोष देखे जाते हैं। उसके गुण में भी दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टिकोण को हमको परे हटा करके पढ़ाई करनी है। ठीक है। एक तटस्थता के साथ, एक विद्यार्थी भाव के साथ कि महाभारत का हमारे लिए वर्तमान में क्या उपदेश है और महाभारत क्या है, उसको हम समझने समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज महाभारत, भारतीय साहित्य, भारतीय महापुरुष और व्यक्तिगत आप सबके हमने एक बात रखी, भ्रमात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, उसके विषय में। आगे हम महाभारत के वक्ता, महाभारत की पृष्ठभूमि, महाभारत की भूमिका, महाभारत के श्लोक, महाभारत का रचनाकाल आदि आदि चीज़ों पर विचार करेंगे। तो अब समय के अनुसार यहाँ पर कक्षा को विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।